अपने हाथों को उठाओ, जितना वचन आज मैं सुनूं, ऊंची आवाज से बोलो, जितना वचन आज मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में घर करे, मैं फल लेके आऊं परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोलो, मैं फल लेके आऊं। ये वचन मुझे सेम न रहने दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं चाहता हूं आप इसे नोट करें क्योंकि वचन ज्यादा है। दूसरा शमूएल 21 उसकी 1 से 14 आयत, मत्ती 9 उसकी 32 और 33 आयत, उत्पत्ति 14 उसकी 17 से 20 आयत, मत्ती 23 उसकी 33 आयत, पहला कुरिन्थिया 16 उसकी 1 से 3 आयत, प्रेरितों के काम 13 उसकी 2 आयत, प्रेरितों के काम 4 उसकी 32 से 37 आयत। दूसरा शमूएल 21 उसकी 1 से 14 आयत, उसमें लिखा है दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मार डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बात की, और गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे, वो बचे हुए एमोरियों में से थे, और इस्राएलियों ने उनके साथ शपथ खाई थी। परंतु शाऊल जो इस्राएलियों और यहूदियों के लिए, शाऊल को जो जलन हुई थी, इससे उसने उन्हें मार डालने का प्रयास किया था। तब दाऊद ने गिबोनियों से पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और क्या करके ऐसा प्रायश्चित करूं कि तुम यहोवा के निज भाग को आशीर्वाद दे सको। गिबोनियों ने उससे कहा, हमारे और शाऊल और उसके घराने के मध्य रुपए पैसे का कोई झगड़ा नहीं, और ना हमारा काम है कि किसी इजरायली को मारें। उसने कहा, जो तुम कहो वह तुम्हारे लिए मैं करूंगा। उन्होंने राजा से कहा, जिस पुरुष ने हमको नष्ट कर दिया और हमारे विरुद्ध ऐसी युक्ति की कि हमारा सत्यानाश हो जाए, इसलिए इजराइल के देश में वो आगे को ना रह सके, उसके वंश के 7 जन हमें सौंप दिए जाएं, और हम उन्हें यहोवा के लिए, यहोवा के चुने हुए शाऊल की गिबा नामक बस्ती में फांसी देंगे। राजा ने कहा, मैं उनको सौंप दूंगा। परंतु दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातन ने आपस में यहोवा की शपथ खाई। इस कारण राजा ने योनातन के पुत्र मपीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। परंतु अम्मोनी और मपीबोशेत नामक अय्या की बेटी रिस्पा के दोनों पुत्र जो शाऊल से उत्पन्न हुए थे, और शाऊल की बेटी मेरब के 5 बेटे जो महौलवासी बरजिल्ले के पुत्र अदरिएल की ओर से थे, इनको राजा ने पकड़वा कर गिबोनियों के हाथ सौंप दिया, और उन्होंने उन्हें पहाड़ पर यहोवा के सामने फांसी दी, और 7 एक साथ नष्ट हुए। उनका मार डाला जाना कटनी के पहले दिनों में, अर्थात जौ की कटनी के आरंभ में हुआ। तब अय्या की बेटी रिस्पा ने टाट लेकर कटनी के आरंभ से लेकर जब तक आकाश से उन पर वर्षा ना हुई, तब तक चट्टान पर उसे अपने नीचे बिछाई रही। उसने ना तो आकाश के पक्षियों को, ना रात में बनेले पशुओं को उन्हें छूने दिया। जब अय्या की बेटी शाऊल की रखेल रिस्पा ने इस बात का सुसमाचार दाऊद को दिया, तब दाऊद ने जाकर शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को गिलादी या बेश के लोगों से ले लिया, जिन्होंने उन्हें बेतशान के उस चौक से चुरा लिया था जहां पलिश्तियों ने उन्हें उस दिन टांगा था। तब उन्होंने शाऊल को गिलबो पहाड़ पर मार डाला था। वह वहां से शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियों को ले आए, और फांसी पाए हुओं की हड्डियां भी इकट्ठी की गईं। तब शाऊल और उसके पुत्र योनातन की हड्डियां बिन्यामीन के देश के जेलों में शाऊल के पिता कीश के कब्रिस्तान में गाड़ी गई, और दाऊद की सब आज्ञाओं के अनुसार काम हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने देश के लिए की गई प्रार्थना सुन ली। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। दाऊद के टाइम में अकाल पड़ गया। जब 1 साल अकाल पड़ा, उन्होंने कहा ठीक है, इसका कोई रीजन होगा। हो जाता है कई बार बारिश कम होती। दूसरे साल भी अकाल पड़ गया कि ठीक है, होगा रीजन कोई।
कि बारिश पड़ गई, और तीसरे साल भी अकाल पड़ा, तो उन्होंने कहा होगा कोई रीजन कि बारिश पड़ी। और बाइबल कहती है कि जब 3 साल अकाल पड़ता रहा तो दाऊद ने कहा नहीं, इसका कारण फिजिकल नहीं, इसका कारण स्पिरिचुअल है, ये आत्मिक कारण है, ये शारीरिक कारण नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जो भी अभी हो रहा है इसका एक स्पिरिचुअल कारण है। बाइबल कहती है डैनियल जब प्रार्थना कर रहा था और उसने मन में धार लिया कि मैं 21 दिन फास्टिंग के साथ प्रार्थना करूंगा, और बाइबल कहती पहले ही दिन जब स्वर्गदूत उसको 21वें दिन आके मिला तो उसने कहा, स्वर्गदूत ने, जब पहले दिन तूने अपना मन लगाया था और अपने आप को दीन किया था ना, तो मैं, ए लड़के सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, ए तू सीधा होके बैठ, चल सीधा होके बैठ, सीधा होके बैठ, चलो। उसने कहा पहले दिन, अपने पड़ोसी को बोलो कौन से दिन, कौन से दिन, पहले दिन। बाइबल कहती पहले ही दिन दूत ने कहा मैं उतर गया था और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि देख डैनियल प्रार्थना कर रहा है, इसका उत्तर लेके जा। और बाइबल कहती है पहले दिन वो आया और रास्ते में शैतान ने उसे पकड़ लिया, और डैनियल को आके 21वें दिन वो बता रहा है कि मैं जब आया तो फारस का प्रधान, ये प्रधान मुझे घेरे रहा। अब वो प्रधान कोई शारीरिक नहीं था, वो आत्मिक था। उसने कहा अब मैं तेरे साथ बात करके तुझे आशीष देके चला जाऊंगा, और उसके बाद मिकाइल दूत के साथ मैं लड़ूंगा। और बाइबल कहती है जब वो दूत जाके स्पिरिचुअल रेलम में लड़ा, उस देश की गवर्नमेंट चेंज हो गई और वो राजा बदल दिया गया था। पहले आत्मा में हुआ, फिर शरीर में हुआ। दाऊद को मालूम था, आत्मिक लोगों को मालूम होता है। जो शारीरिक लोग हैं वो क्या सोचते हैं, अच्छा इस बार बारिश कम आई, अच्छा इस बार मेरे परिवार के साथ ऐसा हो गया, ओ इस बार मेरे घर में बरकत नहीं रही, ओ इस बार कुछ ऐसा फलाना ढिमकाना मेरे साथ हो गया। लेकिन जो आत्मिक लोग हैं वो इसे शारीरिक रूप में नहीं लेते। उन्हें मालूम होता है कि कुछ ना कुछ इसके पीछे आत्मिक कारण है और हमें उस कारण को ढूंढने की जरूरत है। और दाऊद ने क्या किया, उसे मालूम था कि 3 साल बारिश नहीं हुई, ये कोई बारिश का चक्कर नहीं है, इसका आत्मिक रीजन है। जब उसने परमेश्वर के सामने गया तो प्रभु से कहा परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारी फसलें नहीं हो रही, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही। परमेश्वर ने कहा गिबोनियों के साथ इस्राएलियों ने वाचा बांधी थी कि हम तुम्हें कभी नहीं मारेंगे, लेकिन शाऊल ने वाचा को तोड़ दिया और गिबोनियों को मार डालने का यत्न किया, इसलिए उस खूनी घराने के कारण मैं तुम्हारे ऊपर अकाल को भेज रहा हूं। उसने कहा परमेश्वर ठीक है, मुझे मालूम हो गया। उसने गिबोनियों को बुलाया और कहा कि हम क्या करें। गिबोनी भी समझदार थे, वो जानते थे कि इजराइलियों से, इजराइली जाति जो है, दाऊद खुद भी इजराइली है और खुद भी यहोवा से प्रेम रखता है, तो हम इजराइल की कोई भी ऐसी श्राप ना मांगे ताकि ऐसा ना हो कि वो श्राप दाऊद को लग जाए और बाद में दाऊद फिर हमसे बदला ले। वो बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा हम नहीं चाहते इजराइल का नाश हो, पर जिस बंदे ने हमारा नाश किया था हम चाहते कि उसका वंश नाश हो। दाऊद ने कहा ठीक है, उस वंश में से एक जन छोड़ के बाइबल कहती 7 लोगों को दे दिया गया और वो 7 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन दाऊद ने जब सजा पूरी हो गई तो क्योंकि वो इजरायली था और इजरायली लोगों से प्यार करता था, तो उनकी हड्डियों को और उनके शवों का उसने अनादर नहीं होने दिया और उसको अच्छी तरह से गाड़ा। लेकिन अब जब उन 7 लोगों को टांग दिया गया, परमेश्वर के सामने उनकी सजा पूरी हो गई, तो बाइबल कहती परमेश्वर ने उस देश के लिए प्रार्थना को सुन लिया। मैंने देखा है परिवार में बीमारियों को कारण क्या, कि उनके बाप दादा ने किसी का खून किया। मैंने देखा है एक परिवार में एक बाप भीख मांग रहा है बच्चों से, बेटा मुझे प्यार करो, मेरे साथ रहो। कारण क्या, उसने किसी की प्रॉपर्टी खाई है, किसी के मकान पर कब्जा किया है, किसी की लाइफ को खराब किया है। अब वो कर्ज उसकी लाइफ पे आ रहा है। अब वो बड़ा समझाने की कोशिश कर रहा है, अरे भाई सुधर जाओ, क्या हो गया यार, ग्लोबल वार्मिंग है, क्या हो गया यार इस बार बारिश नहीं, क्या हो गया और यार इस बार ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई, मौसम थोड़ा खराब हो गया। अरे भाई कुछ नहीं हुआ। बाइबल कहती परमेश्वर ही बारिश को देने वाला, बारिश को बांधने वाला, वो खोलने वाला, बंद करने वाला, रिलीज करने वाला। ओ आपका आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च। हालेलुया। वही सब कुछ करने वाला है। आत्मिक लोग इस बात को समझते हैं। पौलुस के शरीर पे एक दुख आया, परमेश्वर के सामने गया, प्रभु ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। परमेश्वर ने कहा पौलुस
मैंने तुमको स्वर्ग दिखाया है, तुमको भेद की बातें दी जो तू बाइबल में लिख नहीं सकता, ऐसे भेद तुम्हें दिए। तुम घमंड में ना आ जाओ, मैंने तुम्हें एक कांटा चुभोया है, मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। अब पौलुस को समझ आ गया कि मेरे शारीरिक दुख का कारण आत्मिक है, कि परमेश्वर मुझे नाश होने से बचाना चाहता है। कई बार आप नाराज होते हैं, प्रभु ये आशीष मुझे अभी चाहिए, तू लेट कर रहा है, बाद में वीजा आया तो क्या फायदा, बाद में हीलिंग हुई तो क्या फायदा, बुढ़ापे में बच्चा हुआ तो क्या फायदा। लेकिन परमेश्वर को मालूम है कि उसने आपके लिए क्या, कब और कितना सोचा हुआ है। अगर हम अपनी लाइफ पर यह ध्यान दें कि जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण शारीरिक नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी चर्च कभी सेट नहीं हुई, कभी चर्च सेट नहीं हुई। कारण क्या? जब वो अपने आत्मिक पिता की चर्च में जाते थे, वहीं से रूहें चुराते थे, लोगों से बात करते थे, अच्छा मेरे पास आया करो, अपना टाइट हमें भेजा। तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर को कोई फर्क नहीं, क्योंकि जब भी उसकी चर्च से लोग जाएंगे वो उसके लिए भेड़े नहीं बकरियां होंगी। जो भेड़े होंगी वो अपने चरवाहे को कभी नहीं छोड़ती। हालेलुया। और जब आत्मिक हमें रीजन समझ आता है कि चर्च में क्लीनिंग की जरूरत है, कौन करेगा? ऐसे लोग करेंगे। लेकिन जब वो अपनी चर्च शुरू करते हैं, उनके साथ वही होता है जो वो अपने फादर के साथ करके आए थे। फिर वो बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, 40 रोजे रख रख के सूख जाते हैं, तब भी परमेश्वर सुनता नहीं, क्योंकि उस चीज का प्रायश्चित नहीं किया गया, उस चीज को सेटल नहीं किया गया, उस चीज की माफी नहीं मांगी गई, उस चीज के लिए प्रायश्चित नहीं किया गया, तो वो चीज कभी भी सेट नहीं होगी। वहां पर दाऊद ने ये नहीं कहा सब रोजे रख लो 40-40, प्रार्थना नहीं, प्रार्थना में रहेंगे, खुदा से मांगेंगे, ओ प्रभु जी आए, जो लोग करते। अच्छा यार, रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, क्या हुआ? मेरा काम नहीं हो रहा। अच्छा यार, तुम तो वही था ना जो तुमने चोरी की थी। हाँ जी पाजी, की थी चोरी, प्रायश्चित किया था? नहीं, तो प्रार्थना किसी काम नहीं आएगी। दाऊद ने वहां पर प्रार्थना ने प्रायश्चित किया, गिबोनियों को बुला के पूछा मैं क्या करूं भाई साहब? उन्होंने कहा हम तुझे मारना नहीं चाहते, ना इजरायलियों पर कोई काम ऐसा हो हम चाहते हैं, लेकिन इसके वंश के 7 लोग हमें दे दो। उन्होंने दे दिए। जैसे ही वो खत्म हुए, परमेश्वर ने आकाश खोल दिया। अब हमें यह बात समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी शारीरिक रूप में हो रहा है उसका कारण आत्मिक है, उसका कारण आत्मिक है। अगर किसी के घर में बरकत नहीं, तो आत्मिक कारण यह है कि वो कभी भी टाइट नहीं देता, वो बीज नहीं बोता, बरकत नहीं आएगी। आप प्रार्थना कर लो। बाइबल कहती एलिया के पास एक औरत आई, कहती मेरा पति भविष्यद्वक्ता तेरा चेला था। इमेजिन करो, अलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसकी हड्डियों से मुर्दा, अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जाग गया था। ऐसा अभिषिक्त परमेश्वर का जन था, और उसका चेला कर्जे में था, क्योंकि अनॉइंटिंग कर्जे को खत्म नहीं करती, बोना करता है। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा थोड़ा सा तेल। तो उसने समझाया कि इसको उंडेल देना। जब तू उंडेल देगी, जब तू दे देगी, जब तू उसे पॉर आउट कर देगी, तो परमेश्वर उसे बढ़ाएगा। सारपत की विधवा के साथ क्या हुआ? उसने कहा मेरे पास 1 कुप्पी तेल, एक मुट्ठी रोटी है, बस कुछ नहीं, हम खा के मरने वाले हैं। उसने कहा ऐसा करिए मुझे दे। उसने जब वो बो दिया, परमेश्वर ने उसको दिया। जब कारण समझ आएगा, आत्मिक कारण क्या है, उस गरीबी का, उस अकाल का, उस फेमिन का, उस बीमारी का, उस कलेश का। कई लोगों को आदत है घरों में लड़ाइयां डालने की। सास को आदत है कि अपने बेटे के कान भरी जाने, भरी जाने, भरी जाने। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा उसे तलाक दे दे? नहीं। तो फिर कान भरने का क्या फायदा? वही चीजें तुम्हारी बीमारी बन के आ रही, वही चीजें तुम्हारी बेचैनी बन के आ रही, क्योंकि जो तुम बो रहे हो वो तुम काट रहे हो, और तुम्हारे जो जीवन में चल रहा है उसका एक आत्मिक कारण है। अगर नहीं ढूंढोगे, रेक्टिफाई नहीं करोगे, उसे क्लीन नहीं करोगे, उसे साफ नहीं करोगे, उसे मिटाओगे नहीं, वो चीजें बनी रहेंगी। यूसुफ के टाइम में 7 साल तक अकाल चला। दाऊद के टाइम में भी हो सकता था 1 साल उसको नहीं समझ आई,
बारिश नहीं हुई, बादल नहीं आए, दूसरे साल भी नहीं समझ आई। जब तीसरा साल बारिश नहीं हुई, फिर उसको समझ आई नहीं इसका कोई रीजन है, मुझे प्रार्थना में जाना है। आप समझते जाओ, ठीक है, ये तो मेरा कोई शारीरिक कारण होगा, ये तो ऐसे ही हो गया, ये तो दुनियादारी है, ये तो चलता है। चलता वलता कुछ नहीं। आप नहीं समझोगे तो सफर करोगे, नहीं समझोगे तो हम फिर पड़े रहेंगे उसी बीमारी में, उसी कलेश में, उसी गरीबी में। क्योंकि मस्सा, अनॉइंटिंग आपके कर्जे को खत्म नहीं करती, पर उस अनॉइंटिंग के ऊपर बोया गया आपके कर्जे को फिनिश करता है। जब लोग अनॉइंटेड चर्चिस में जाते हैं, अभिषिक्त चर्चिस में जाते हैं, क्यों उनके कर्जे खत्म होते हैं? इसका कारण यह नहीं है कि वो चर्च अनॉइंटेड है, इसका यह कारण है कि उस अनॉइंटेड चर्च में उन्होंने बोया है। बिना अनॉइंटिंग के जब आप बोते हैं तब भी फल कम आता है। जहां अनॉइंटिंग काम करती हो वहां बोना हो तो फल भी ज्यादा आता है। इसीलिए जब लोग चर्च में आते और बोते हैं उनके कर्जे खत्म होते हैं। क्योंकि आपको यह बात समझ आनी चाहिए, मेरे साथ जो भी हो रहा है, जो भी मेरे साथ घट रहा है, उसका कारण आत्मिक है। बोलो आमीन।